नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल के बीजेपी युवा मोर्चा का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। मुकेश नायक ने कहा, ये वही बीजेपी है जो हर मंच से संस्कारों की दुहाई देती है और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब इनके ही युवा मोर्चे के पदाधिकारी महिला के साथ अश्लील हरकतों में पकड़े जाते हैं, तब बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि जब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जिनको जनसेवक कहा जाता है, जिनको लोकतंत्र का उत्प्रेरक कहा जाता है, जिनको आदर्श मान के लोग कुछ सीखने की बात सोचते हैं, जो हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जब उनका ऐसा चेहरा सामने आता है जो लोक लाज की सारी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी ही घटनाएं लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसलिए किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी गरिमा के विपरीत मैं इसको मानता हूं कि किसी के व्यक्तिगत आचरण को लेकर मैं निंदा स्तुति करूं, दूसरे के पापों का प्रचार करूं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। विषयों को आपको उसका अवलोकन। भोजपुर विधानसभा में दिन भर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर रहा हंगामा। वायरल पोस्ट में क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पचवा के खिलाफ कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी सोशल मीडिया पर फर्जी बताकर विधायक को बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कोर्ट का संदर्भ बता रही है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर बैंकों के साथ क्या फर्जीवाड़े की पोल खेल रही है। वहीं अब्दुल्लागंज में भाजपा समर्थकों ने कांग्रेसियों के लिए किए जा रहे विरोध में नारेबाजी करते हुए सुरेंद्र पचवा जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी खुद सुरेंद्र पचवा मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोनों पार्टियों के बीच हाथापाई की भी झटक देखी गई। विधानसभा में विकास कार्य करने वाले, स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि वाले आदरणीय सुरेंद्र पचवा जी के ऊपर जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट का हवाला देकर पत्र वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्जी आपराधिक मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। फर्जी बैंक खातों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर विगत सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा जी भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। बुरहानपुर जिले में इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कुछारी को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जनपद पंचायत खकनारमी ग्राम हिरंगा में ठेकेदार द्वारा प्रवेश द्वार का कार्य किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। 8,000 की पहली किस्त पहले ही दे दी गई थी, जिसके बाद 12,000 की दूसरी किस्त देते समय लोकायुक्त ने उपयंत्री को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्रवाई की गई। काम कराने में हिंगना पंचायत में जी, तो पूरा फाइनल हो गया, करीबन 3 महीने हो गए। इंजीनियर साहब मतलब सरपंच सचिव बोले भाई वो इंजीनियर के हाथ में रुका काम, उनसे बात करो। उस जगह ने गया, इन्होंने 20,000 रुपये बोले हंगा, तो बोले मैं फाइल आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर इसके लिए मतलब सर इतने पैसे तो नहीं है, ये बोले देना ही पड़ेगी। तो फिर कल 8,000 रुपये दिए और आज 12,000 रुपये। तो 8,000 देने के बाद में शिकायत की थी आपने लोकायुक्त में? पहले करी थी। बिल कितना कटता था अपना? बिल क्या, वो 5 लाख का काम था, वो फाइनल कर दिया। जो मूल्यांकन करते थे वो अपने मिलते। महानिदेशक महोदय योगेश देशमुख सर के जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसी तारतम्य में एसपी महोदय लोकायुक्त इंदौर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आवेदक राजू बागमारे जो ठेकेदारी का काम करता है, उसने कुछ ठेका लिया था ग्राम पंचायत जनपद पंचायत खकनार में। उसका ठेका जो
काम पूरा हो गया था उसका मूल्यांकन होना था, जिसके एवज में उपयंत्री आरएएस विभाग के हैं महेंद्र कोठारी, वो पैसे की मांग कर रहे थे 20,000 रुपये, तो जिसमें जो रंगे हाथों 12,000 रुपये देते हुए आज पकड़े गए। धारा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। सीहोर की रेहटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी राजेश कहरे की टीम ने 1 लाख कीमत के 2 चोरों की मोटरसाइकिल बरामद की। रेहटी के सब्जी बाजार में चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर दौलत राम यादव और शरीफ खान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने रेहटी और भोपाल से बाइक चोरी करने की बात को कबूल किया। गोपालपुर पुलिस ने सुशान रस्तों पर राहगीर को लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पूरा मामला 29 अगस्त का है, जब मेडिकल संचालक माखन राठौर ने 4 बदमाशों ने पैसों से भरा बैग और मोबाइल छीन लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह गौड़ और उनकी टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 20,000 रुपये नकद, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की। मुख्य आरोपी जगदीश एक निगरानी शुद्ध बदमाश है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि सीहोर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ लिया है, जिसके बाद उन लोगों ने चोरी की घटना को कबूल किया, जिनके पास से नकदी, मोबाइल फोन और बाइक जब्त की गई। बता दें कि इन चारों चोरों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक से 20,000 रुपये की नकदी की लूट इन चारों चोरों द्वारा की गई थी। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और सभी चोरों को पकड़ लिया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट पर फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे। पूर्व सुरक्षा गार्ड दिग्विजय भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते हुए कहा कि एनटीपीसी एचआर अधिकारी और थाना स्टाफ की मिलीभगत से बाहर से आए अस्थायी कर्मचारियों के लिए स्थानीय स्तर पर फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। उनका कहना है इस गोरखंड धंधे में सिर्फ लाखों रुपए में ये काम किया जा रहा है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एसपी नरसिंहपुर साहब ऑफिस में आया था एसपी साहब से मिलने के लिए। मैं ये बताने आया था कि एनटीपीसी गाडरवारा में जो एचआर के अधिकारी हैं सुरेश राजे और दया शर्मा साहब, ये जो है कुछ और सुपरवाइजर, ये मिलके जो है फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन का धंधा वहाँ पे लाखों रुपए का हर साल करते हैं। हर साल एनटीपीसी गाडरवारा में प्लांट के मेंटेनेंस के लिए कम से कम 500-600 मजदूर बाहर से आते हैं, जो कि बंगाल, बिहार से, हो सकता है बांग्लादेशी भी आ जाएं, उसमें हो सकता है रोहिंग्या भी आ जाएं, लेकिन उनके गेट पास बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जो यहाँ के जो एचआर अधिकारी हैं वो उनके गृह थाना क्षेत्र का नाम मंगाते हुए यहीं से डोंगरगांव थाने की सील लगा देते हैं, जिसका ना तो डोंगरगांव थाने में कहीं रिकॉर्ड है और इनके पास एक डुप्लीकेट सील रहती है। उसको लगा के हर प्रति व्यक्ति से ये 1,500 रुपए वसूल करते हैं इनके सुपरवाइजर से इकट्ठे पुलिस वेरिफिकेशन बना के। नॉन प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्ट ग्रुप द्वारा होटल अमर पैलेस नरसिंहपुर में सुर सम्राट मुकेश चंद्र माथुर के गीतों के द्वारा उनका स्मरण किया गया। सबसे पहले स्वर्गीय मुकेश के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके गाए हुए सिंगर और युगल गीतों को गाकर उन्हें याद किया गया। नगर में नॉन प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्ट समय पर ऐसे महान गायकों को गीतों के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और इस प्रकार से नगर में छिपी हुई अनेक प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करता है।
नर्सिंग सिंगिंग स्टार नॉन प्रोफेशनल गायकों द्वारा आज मुकेश को याद किया गया। मुकेश जी एक महान गायक थे और उन्हीं की याद में आज हम लोग उन्हीं के गीत गाए जा रहे हैं और उन्हीं के समकक्ष गायकों के गीत भी गाए जा रहे हैं। मुकेश जी को याद किया गया नर्सिंग सिंगिंग स्टार ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा अमर पैलेस में एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और उनके गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सीमा दीक्षित नर्सिंग सिंगिंग स्टार की मेंबर हूँ और विगत 1 वर्ष से इस ग्रुप में लगातार अपना प्रयास कर रही हूँ और सुमधुर गीतों के माध्यम से हम लोग अपना ग्रुप इसी तरीके से बढ़िया सुनहरे गीतों के माध्यम से आगे लगातार हमारा ग्रुप आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 12 सितंबर को प्रस्तावित पटेलाबाद दौरे के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। दौरे की तैयारियां तेजी से प्रगति पर हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीना ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये दिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रम का आयोजन भर नहीं बल्कि पटेलाबाद ब्लास्टर की 9वीं बरसी है। एक ऐसा दिन जो पूरे क्षेत्र के लिए भावनात्मक रूप से बहुत खास है। इस मौके पर स्थानीय लोग विशेषकर ब्लास्ट पीड़ितों के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 30 लाख की बहनों के खाते में कुल 15,000 रुपए डालने वाले हैं। साथ ही 2 लाख बहनों को 23 करोड़ 60 लाख की राशि का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 12 सितंबर को आगमन है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी का जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने जाकर स्थिति का जायजा लिया और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बता दें कि इस दौरान सीएम के आगमन पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान बहनों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इस दौरान बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए का दान किया जाएगा। बता दें कि कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। सुजालपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देशानुसार विजय सिंह बैस को एक बार फिर जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अंजुमन कमेटी शहर सदर ने उनका भव्य स्वागत किया। विजय सिंह बैस की नियुक्ति पर अंजुमन कमेटी शहर सदर के अध्यक्ष आशिक पठान, कमेटी सदस्य, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे। साफा बांधकर और पुष्पमाला से उनका सम्मान किया गया। आशिक पठान का कहना है कि विजय सिंह बैस की संगठनात्मक क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी संभालते हुए वे विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस स्वागत समारोह में भव्य तरीके से भाग लिया। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की 101वीं जयंती के अवसर पर नरसिंहपुर में आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी ने साधना न्यूज के साथ खास बातचीत में ऐसा बयान दिया, जिससे धार्मिक और सामाजिक विमर्श को एक नई दिशा दी। शंकराचार्य जी ने कहा कि देश में सामने लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हजारों लोग प्रभावित हैं, कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे समय में प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास भी करना जरूरी है। लव जिहाद से ज़्यादा इस समय देश में बाढ़ जगह जगह पर आई हुई है। जाने कितनी जगह पर लोग घर खो चुके हैं।
दुकान खो चुके हैं, मकान खो चुके हैं और जान भी खो चुके हैं। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारें लोक कल्याण के लिए स्थापित हैं, लव जिहाद और दूसरी बातें उठाती हैं। जो मूल समस्या है लोगों की, उससे छुट्टी प्राप्त कर देती हैं। तो हम कहते हैं लव जिहाद की समस्या है, लेकिन इस समय बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी है देश में, चाहे वो हमारा उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो। इसलिए सरकारों को निर्देश देना चाहिए के माध्यम से। इंदौर में किडनी स्वास्थ्य और नए उपचार पर देश भर के विशेषज्ञ 12 से 14 सितंबर तक मैरियट होटल में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जुटेंगे। यह आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वेस्ट जोन चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के नामी नेफ्रोलॉजिस्ट, रिसर्च और मेडिकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। सम्मेलन में किडनी की देखभाल, आधुनिक उपचार तकनीक और नई रिसर्च पर पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर राजेश भाडवी ने कहा, इस सम्मेलन विशेषज्ञों के लिए ज्ञान और अनुभव साझा करने का मंच साबित होगा। विशेषज्ञ इस मौके पर नई तकनीक और सुधार पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, जो वेस्ट जोन का वार्षिक सम्मेलन नेफ्रोलॉजी का जो वेस्ट जोन होता है वो 5 स्टेट्स को मिलकर बनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा। इनकी सालाना कॉन्फ्रेंस है, ये 41वीं कॉन्फ्रेंस है इनकी सालाना। इसको इंदौर थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम हमने 2016 में से होस्ट किया था। ये इस बार होटल मैरियट में होस्ट की जा रही है। सर उसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है और सर के ही निर्देशन में सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इसमें 3 दिन तक हमारी कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उस पर काफ़ी फोकस किया है और जो किडनी ट्रांसप्लांट पे नए नए डेवलपमेंट हो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। जो प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है उनको वहाँ खुल कर डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा जो कैडेवर ट्रांसप्लांट के बारे में जो व्यावहारिक प्रॉब्लम्स है उनको भी सेटल की जाएगी। जितने स्टूडेंट्स हैं जो नेफ्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, उनके जितने भी शोध पत्र हैं उन लोगों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। करीबन 90 से 100 शोध पत्र को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। जो सबसे अच्छे शोध पत्र होंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई नरसिंहपुर ने संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया के आह्वान पर एक अहम मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना की अंतिम तारीख 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर करने की मांग की गई। इसके साथ ही पत्रकारों ने पत्रकार कल्याण बीमा योजना में लगने वाले 18% जीएसटी को कम करने की मांग की, ताकि बीमा शुल्क को कम किया जा सके और अधिक पत्रकार इस योजना का लाभ ले सके। वहीं ज्ञापन नायब तहसीलदार रूबी खान को सौंपा गया। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन द्वारा प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के आह्वान पर बीमा राशि जो घटा दी, वो बीमा राशि जो प्रीमियम बढ़ा दी गई है उसको घटाने के लिए एवं 22 सितंबर जो तिथि है उसको 30 सितंबर किए जाने के लिए और जीएसटी घटाने की मांग की गई है और जो तारीख 22 सितंबर तक अंतिम थी उसको बढ़ाने की मांग की गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम यहाँ दिल्ली कलेक्टर महोदय को सौंपा है। हम लोग चाहते हैं कि पत्रकारों के कल्याण की योजना है वो हमेशा लागू की जाए
सरकार उसमें हीलावाली करती है और हम चाहते हैं कि हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सरकार निरंतर कदम उठाए। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के आतंक से नवजात शिशुओं की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने उन्हें 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। दरअसल एमवाई अस्पताल में हुई यह हृदय विदारक घटना पूरे प्रदेश को झकझोर चुकी है। चूहे ने नवजात शिशुओं की उंगलियों तक कुतर डाली। मृतक बच्चों के परिजन पहले सहायता राशि लेने से इनकार कर चुके थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल ने बच्चों की हालत छुपाई और अफवाह फैलाई कि बच्चे लावारिस थे। हमें न्याय चाहिए, हमारी आवाज सुनी जाए। साहब से मिलने आए थे, इसी विषय में आए थे कि हमारी बच्ची को हमसे अस्पताल प्रबंधक ने जो बातें छुपाई, वो किस वजह से छुपाई, सर उनसे थोड़ी सी जानकारी लें, उनसे जानकारी लें, क्योंकि हमने जब पूछा गया उनसे कि हमारी बच्चे से कोई घटना घटी, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि ऐसी कोई घटना है। हम जब बच्चे को घर ले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें बच्ची की उंगली कुतरी हुई है, पतली कुतरी हुई है। तो हमें उस चीज़ की उनसे कलेक्टर साहब से उसी चीज़ की बात रही थी। हम न्याय की मांग करने आते हैं उनसे कि जो घटना हमारे साथ घटी है वो किसी और परिवार के साथ ना घटे। आज जो देवास में उसमें जो बिटिया दिवंगत हुई है, उनके बिटिया के पिताजी और मामा जी आज यहाँ पर आए थे उनके परिवार से और उनसे चर्चा हुई। हमने उनको यही कहा कि प्रशासन पूरी तरह से दुखी घड़ी में आपके साथ है, जो भी सहायता होगी हम सब करेंगे। साथ ही साथ जो भोपाल से चुकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी आई थी, जो आयुष्मान जी के सदस्य उन्होंने जांच भी करी है। राणापुर में नगर परिषद ने एक बार फिर से शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। बता दें कि राणापुर नगर परिषद ने मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। चामुंडा बस स्टैंड और एमजी रोड जैसे प्रमुख स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाए गए। नगर परिषद के सीएमओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा, शहर की सड़कें और सार्वजनिक जगहों को मुक्त रखना प्राथमिकता है, ताकि नागरिकों को सुविधाजनक आवागमन और व्यवस्थित शहर का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से और नियमों के अनुसार हो। कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की, इसमें देखा गया है कि निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, तो इनसे निवेदन है कि निष्पक्ष कार्रवाई करें। बाकी जनता को भी सब समझ में आ रहा है कि निष्पक्ष नहीं हो रही, कुछ लोगों का हटाया जा रहा है, कुछ लोगों का नहीं हटाया जा रहा। तो निवेदन है कि निष्पक्ष किया जाए। कि व्यक्तिगत का हमको टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है। बात यहाँ पे निष्पक्ष और नहीं निष्पक्ष की है, अध्यक्ष हो या कोई भी हो। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 61 ग्राम एमडी ड्रग जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर से एक युवक बाइक पर अवैध मादक पदार्थ लेकर इंदौर आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने सुपर कॉरिडोर पर युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम समीर शेख बताया। तलाशी में उसके पास से 61 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुए। पूछताछ में समीर ने बताया ये ड्रग्स उसने मंदसौर से लाए हैं। पुलिस अब समीर से जुड़े अन्य तस्करों और उनके नेटवर्क की पहचान कर रही है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे एक बड़ा ड्रग्स गिरोह पकड़ा जा पाएगा। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा अवैध मादक ड्रग्स के खिलाफ लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व कई ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा गया है और पूर्व में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी कड़ी में अभी एक बार पुनः क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि ये सुपर कॉरिडोर से टिगरिया बादशाह रोड के बीच में एक लड़का है समीर शाह, ये 32 साल का लड़का है, ये ड्रग्स लेकर के आ रहा है।
इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसको रोक करके तलाशी ली तो इसके कब्जे से 61 ग्राम एमडी मिली है, जो करीब 12 लाख के करीब रुपए की है। और साथ में एक मोटरसाइकिल के साथ में ये पकड़ा गया है। इसको पुलिस ने तत्काल कब्जे में लिया और अब इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा अवैध मादक ड्रग्स के खिलाफ लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व कई ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा गया है और पूर्व में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी कड़ी में अभी एक बार पुनः क्राइम ब्रांच को जान। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।